प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की इस सुबह के समय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, मैं आपका महिमा करती प्रभु जी। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा महिमा मैं पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आदि और अंत केवल प्रभु यीशु मसीह, अल्फा और ओमेगा प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी, मैं बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला पिता परमेश्वर, हमारा अनंत जीवन का स्वामी प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आज सुबह को परमेश्वर अपने हमें नया दिन, नया जीवन दिया पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। और सभी भाई बहन जो आज इस प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, प्रभु आज इनके जीवन में अनुग्रह को उंडेलना प्रभु जी। आज ये प्रार्थना करने वाले बन सके पिता परमेश्वर, अनुग्रह देना प्रभु जी। आज इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर इनका जीवन बदल जाए प्रभु। आज अपनी दया को उंडेल दीजिए, अपना अनुग्रह को इनके ऊपर उंडेल दीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी। हम प्रभु जी आपकी स्तुति करते कि आपने हमें सांस दिया पिता परमेश्वर, नया जीवन दिया प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और ये नया दिन दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, ताकि आज की इस नई सुबह में, इस दिन में भी हम प्रभु जी अपने जीवन में से आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, हर एक भलाइयों के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाला पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु जी, प्रभु की स्तुति हो। हमारा छुटकारा, हमारे जीवन में मार्ग प्रभु जी, हमारे जीवन में से सारे संकट को दूर करने वाले प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हम दलदल के कीचड़ में थे, लेकिन आपने वहां से हमें उठाकर प्रभु जी अपने चट्टान पर खड़ा किया प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ। आपने प्रभु जी मुझे बचाया, मेरे परिवार को बचाया और सभी लोगों को बचाया पिता परमेश्वर, परिवार को बचाया। मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपने महामारी से, बीमारी से बचाया, छुटकारा दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जब हम सच्चाई को जानते नहीं थे कि केवल सत्य, मार्ग और जीवन और अनंत जीवन का स्वामी प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आपने प्रभु जी अपने प्रेम से हमें बुलाया। जगत की उत्पत्ति से आपने मुझे और सभी लोगों को आपने चुन लिया प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक भलाइयों के लिए प्रभु जी। मैं जितनी आपकी स्तुति करूँ, आपकी महिमा करूँ, उतनी ही कम है पिता परमेश्वर। आई ग्लोरीफाई योर नेम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग प्रभु जी। गवाही देने के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। टेस्टमनी देने के लिए पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मुझे सुरक्षित रखने के लिए, मुझे आरोग्य रखने के लिए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हमारे फाइनेंस को ब्लेस किया प्रभु जी, और प्रभु जी हमारे हाथों के कामों को ब्लेस किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आज सभी भाई बहनों के जीवनों को अपने आशीष की भरपूरी से दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आत्मिक जीवन में आपने बढ़ाया, मैं धन्यवाद करती हूँ, स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर। हमें स्ट्रांग, अड़े और खड़े परमेश्वर में प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। हमें प्रार्थना का आत्मा दिया, अभिषेक दिया प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। आदि और अंत केवल प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज पिता परमेश्वर, आज के दिन को पिता परमेश्वर ब्लेस से भर दीजिए, अपने पहला प्रेम को उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की तारीफ हो। यीशु के लोग जय, यीशु के लोग जय प्रभु जी। आज का दिन आशीष से भर जाए। आज मैं अपना दिन आपके हाथों में समर्पित करती प्रभु जी। आज मेरा दिन जो है वो आशीषित होकर बदल जाए, और आज भाई बहन जो प्रार्थना को सुनते, आज इनका दिन आशीषित होकर बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज आप अपने जीवन में चिंता क्यों करते हैं? आज आप दुखी क्यों हैं? आज आप चिंता क्यों करते? क्या आज आप अपनी बीमारी के लिए चिंता करते कि मैं कैसे ठीक होंगी, मैं कब चलूंगी, मैं कब पूरी तरीके से मैं चंगी होंगी? क्या आज आप इस चीज के लिए चिंता करते हैं? क्या आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और वो स्ट्रांग नहीं है, उसके लिए आप चिंता करते हैं? क्या आप अपने बच्चों के लिए चिंता करते हैं? क्या आप अपने पति के लिए चिंता करते हैं? क्या आप अपनी पत्नी के लिए चिंता करते हैं? क्या अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को के लिए चिंता करते हैं? क्या आपका नौकरी आज खतरे में है? क्या आपका बिजनेस बंद हो चुका है? तो चिंता ना करें, चिंता ना करें, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा है कि हम उस पर अपनी चिंताओं को डाल दें। हम परमेश्वर के ऊपर सब कुछ डाल दें। प्रभु कभी भी नहीं चाहता कि आप, मैं, कोई भी चिंता करके परेशान हो जाए कि हम क्या करें। प्रभु कहता है कि चिंता मत करो, मैं तेरी चिंता करता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु सच में हमारी चिंता करता है।
और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तब हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारी कमियों को अपने धन और सिद्धता के अनुसार पूरा करता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आशीष देना चाहता है, लेकिन हमारे जीवन में जो कि पाप हमारे बीच में आती है, प्रभु यीशु मसीह जो है वो बहुत ही हमसे प्रेम करता है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है, आपसे, मुझसे, सभी से प्रेम करता है, इस जगत से प्रेम करता है। लेकिन जो पाप है वो हमारे जीवन में आता है और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम विश्वास की कमी के कारण हम प्रभु पर पूरी तरीके से हम 100% भरोसा नहीं कर पाते हैं पाप की वजह से। और सच में प्रभु ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। और हम सब क्या करते हैं? हम सब पापी, हम सब पाप करते हैं और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को दूर कर दिया है क्रूस पर अपने आप को दे के, बलिदान को करके, क्योंकि सब ने पाप किया और उसकी महिमा से हम क्या है? वंचित है, हम रहित है। सब परमेश्वर जो है कि निपुण और पवित्र है और हमारे पाप हमें परमेश्वर से सदा के लिए दूर करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है, वह निष्पाप है, वह पवित्र है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और अपने पिता परमेश्वर के साथ स्वर्ग में वो आज भी जीवित है और वह हमें अनंत जीवन देने के लिए आया, छुटकारा देने के लिए। प्रभु कहता है कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो आज प्रभु आपको बुलाते हैं, प्रेम से बुलाते हैं और चाहते हैं कि हम सभी लोग प्रभु की पुत्र और पुत्रियां बने, परमेश्वर की संतान बने। और जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया अपने उद्धारकर्ता के रूप में, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। उन्हें भी जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं। और आप भी यीशु मसीह से कह सकते हैं कि आपके पापों को क्षमा करे और आपके जीवन में प्रभु और मुक्तिदाता बनकर आए। आज प्रभु को स्वीकार करें अपने जीवन में। यदि अभी तक आपने प्रभु को स्वीकार नहीं किया तो आज स्वीकार करें। और पाप की वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी दुख मुसीबतों का हम सामना करना पड़ते हैं और यही दुख धीरे धीरे बढ़ते जाता है हमारे पारिवारिक जीवन में और बहुत सारी समस्याएं जो आ जाती है और हम चिंता करने लगते हैं। हम विश्वासी हैं, अच्छे विश्वासी हैं, प्रभु के मानने वाले लोग हैं, हमने मन फिराया है, उद्धार को पाया है, बपतिस्मा लिया, छुटकारा को पाया और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, लेकिन आज फिर भी हम चिंता करते हैं, रात दिन हम चिंता करते रहते हैं। लेकिन याद रखें प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? जब भजन संहिता 138 अध्याय उसका 8वां वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। और जब हम भजन संहिता 57 अध्याय उसका 2 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन कि मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। सच में वो हमारे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। तो आज आप अपने कामों को यहोवा पर डाल दीजिए, परमेश्वर पर डाल दीजिए, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। परमेश्वर आज आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। यदि आज आप अपने जीवन में चिंता में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आप हर बातों के लिए चिंता करते हैं, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने बच्चों के लिए, और इस बीमारी से आप परेशान हैं, तो आज प्रभु को पुकारिए। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर हमें उत्तम चीज देने का वायदा किया है। आज आपको प्रभु यीशु मसीह पर पूरी तरीके से आने की जरूरत है। परमेश्वर पे आज आपको भरोसा करने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है और प्रभु आपके लिए सब कुछ पूरा करेंगे। और ये कब पूरा होगा? जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने लगेंगे और जब हम प्रार्थना का जीवन व्यतीत करने लगेंगे, वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, अपने जीवन में अपने हर एक काम को परमेश्वर पे देना शुरू करेंगे। तो आज अपने हर एक काम को परमेश्वर की इच्छा के आज अधीन कर दीजिए और जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे तब वह आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर के आप निकट आइए और आज अपने आप को प्रभु यीशु के हाथों में सरेंडर कर दीजिए, अर्पण कर दीजिए और सब कुछ आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगी। प्रभु आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा और प्रभु आज आपको आशीष देगा। और आपको आज ऐसा लग रहा है कि आपका जीवन तो रुक गया है, थम सा गया है और आपको डर लगता है अपने फ्यूचर के बारे में, आप घबराते हैं, चिंतित करते हैं और यहाँ तक कि कई ऐसे लोग हैं जो कि सुसाइड करना चाहते हैं।
लेकिन याद रखें, प्रभु यीशु ने अपने लहू के द्वारा दाम देकर हमें मोल लिया है। मरने से समस्याएं जो कि सॉर्ट आउट नहीं होती, वो परमानेंट खत्म नहीं होती, लेकिन मरने के बाद क्या होता है, एक और जीवन है, और वो आपको नरक में फिर जाना पड़ेगा। और नरक क्या है, वहां पर ये नहीं कि नरक में आके अब बस मर गए तो मर गए, नहीं, वहां पर फिर मरेंगे, फिर आपका शरीर जलता जाएगा, जलता जाएगा, जलता जाएगा, एक बूंद पानी का नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आप ऐसा करने की सोच रहे तो आप गलत कर रहे हैं। आज अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दीजिए और आप देखिए, भरोसा कीजिए, आपके जीवन में प्रभु सब कुछ पूरा करेगा। व्यर्थ चिंता ना करें, व्यर्थ चिंता ना करें। आपको परमेश्वर के अधीन होने की जरूरत है। आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करने की जरूरत है। प्रभु आज आपकी कमियों को पूरा करेगा और प्रभु सच में सब कुछ पूरा करके देगा। और जब हम देखते हैं कि कोई भी जो बच्चा है वो कभी भी चिंता नहीं करता, कभी भी नहीं, उसे पता है कि मेरा पिता तो मुझे सब कुछ देगा, और सीधा वो अपने पापा के पास, डैडी के पास जाता है, मुझे ये दो, मुझे ये दो, तो क्या करता है उसका डैडी, उसे देता है। प्रभु यीशु और हम सब कौन है, हम सब परमेश्वर के संतान है। हमारा डैडी है, हमारा डैडी, हमारा पिता कौन है, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने जिसने हम सभी को बुलाया, अपने लहू से हमें धो दिया है, शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, हम उसके संतान हैं और वह हमारा पिता है। तो आज वह आपकी कमियों को पूरा करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा, आपके हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। तो आज किसी भी बात की चिंता ना करें, परमेश्वर जानता है कि आपको क्या चाहिए, किस चीज की आज आपको जरूरत है। और जबकि परमेश्वर जो शोषण के फूलों की देखभाल कर सकता है, तो जो आज यहाँ पर है कल भाड़ में झोंकी जाएगी, क्या वह आपकी देखभाल नहीं करेगी? क्या वो आपका देखभाल नहीं करेगा जिसके लिए उसने खुद का बलिदान दिया? परमेश्वर पे विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह आपकी चिंता करता है। परमेश्वर मसीह यीशु में उसकी महिमा के धन के अनुसार आपकी सभी कमियों को परमेश्वर पूरा करेगा। यदि आपको कोई चिंता है तो आज प्रभु को दें और प्रभु आपकी चिंता करता है। आज आपको चिंता को परमेश्वर दूर करेगा। आपके चाहे किसी भी चीज से आप परेशान हो रहे, कोई भी चीज आपको तंग कर रही है आपके जीवन में, बार बार आप अपने जीवन और आप थक चुके, अपने जीवन से परेशान हो चुके हैं, इस लॉकडाउन की वजह से आपका बिजनेस ठप हो चुका है, बंद हो चुका है, आर्थिक समस्याएं बहुत बढ़ चुकी हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है और आपका अकाउंट जीरो है, खाली है। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, याद रखिए। परमेश्वर के चरणों में आ जाइए। आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, वही सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। गवाही है, बहुत सारी ऐसी गवाहियां आ रही हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब बहन प्रार्थना को सुन रही थी और उसके पास कुछ भी नहीं था, वो बहुत चिंतित थी, मैं क्या करूं परमेश्वर, मैं क्या करूं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और प्रार्थना को जब सुन रही थी, उसके दूसरे दिन उसके अकाउंट में किसी ने पैसा भेजा। और ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ की वो सोचते हम राशन पानी कहाँ से लेंगे, कहाँ से खाएंगे। अचानक कोई घर में आया, उसे राशन दे के गया, और थोड़े दिन का नहीं, बहुत दिन का, 1 महीने का राशन दे के गया। और एक जो है बहुत चिंता थी, बहुत ज़्यादा, कि पैसे का इंतजाम कैसे होगा, हम क्या करें, कैसे करें। और सच में उसने गवाही में बताया है कि परमेश्वर ने इसकी मदद की और पैसे का इंतजाम करके दिया। कई ऐसे जो थे जिनका लोन नहीं हो रहा था, उनका लोन का रास्ता क्लियर हो गया, उसका रास्ता खुल गया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक जन ने गवाही दिया है कि उसके पास कुछ भी नहीं था, मात्र 1000 रुपये था, उसने परमेश्वर के राज्य के लिए सीड को बो दिया, बीज को बो दिया, परमेश्वर के राज्य के लिए डोनेशन को दिया, ऑफरिंग दिया, टाइथ दिया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद परमेश्वर ने डबल गुना ब्लेस किया, उसके अकाउंट में पैसे आ गए। देखिए परमेश्वर कितना महान है, वो जानता है कि आपको क्या चाहिए। परमेश्वर आज आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा, सब कुछ देगा। बहुत परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर। प्रभु सब कुछ जानता है। तो आज आपकी आर्थिक समस्या है तो परमेश्वर उसको दूर करेगा, और आपका जो समस्या उसको परमेश्वर दूर करेगा, परमानेंट सॉल्यूशन देगा। और जो भाई थे जो लगातार नौकरी के लिए लगातार प्रार्थना को सुन रहे थे, सुबह शाम के प्रार्थना, और बार बार इस प्रार्थना को सुनते थे, और उसे अपॉर्चुनिटी मिली नौकरी करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह में, परमेश्वर ने उसे नौकरी से ब्लेस किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास काम नहीं था, उसे काम मिला, और जिनके पास कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने उसके जीवन में मुहैया करके दिया। तो आज आप ऐसे कैसे खाली रह सकते? यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो प्रभु आपके जीवन में भी रास्ता को खोल कर देगा। आज आपके जो बिजनेस जो बंद है उसका द्वार को परमेश्वर खोलेगा और आशीष के अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा। सच में प्रभु पे विश्वास कीजिए, भरोसा करें, आप प्रार्थना को सुने और साथ में करें, और आप देखिएगा अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर दीजिए।
सरेंडर कर दीजिए और पापों की माफी मांगिए, क्षमा मांगिए, अपने आप को पवित्र और शुद्ध कीजिए, परमेश्वर के अधीन कर दीजिए, परमेश्वर का आज्ञा का पालन कीजिए, प्रार्थना करें सुबह दोपहर शाम रात, और परमेश्वर को वचन को पढ़े। प्रभु सच में आपको छुटकारा देगा, बीमारी से छुटकारा देगा। जो बीमार है, जितने सालों से जो ठीक नहीं रहे, आप बार बार प्रार्थना को सुने और प्रार्थना को करें। जो प्रार्थना अभिषेक की प्रार्थना है, और जितना हम प्रार्थना करते हैं सब पवित्र आत्मा की गवाही जो परमेश्वर देता है, हम उसमें प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर जो बोलता है हम वही बोलते हैं। प्रभु सब कुछ करता है, तो आप उस प्रार्थना को सुनना शुरू कर दें और आप देखेंगे अपने जीवन मिरेकल को देखेंगे, आशीष को उतरता हुआ देखेंगे। और बहुत सारी जो गवाही आ रही, जो प्रॉब्लम थी उसे लोगों ने छुटकारा पाया है, परमानेंट छुटकारा पाया। तो आज आप भी छुटकारा को पाएंगे। चाहे आप बीमार हो, चाहे आपके परिवार में प्रॉब्लम हो, चाहे लड़ाई झगड़े होते हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम, चाहे आपका पति का प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी पत्नी के जीवन में प्रॉब्लम हो, चाहे आपके बच्चे के लिए हो, परमेश्वर सब कुछ पूरा करके देगा। क्योंकि प्रभु ने प्रतिज्ञा किया हमारे जीवन में कि मैं तेरे लिए सब कुछ पूरा करके दूंगा। इसलिए आज अपना बोझ को परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए। परमेश्वर को आपका ध्यान है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी कमियों को पूरा करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बोलिए प्रभु मैं आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहती हूँ, मैं आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहती हूँ। प्रभु मुझ पर दया कीजिए। प्रभु जी अपने पहला प्रेम से मुझे भर दीजिए। प्रभु जी मेरा उद्धार को नया कर दीजिए। मैं नई सृष्टि बनना चाहता हूँ। प्रभु जी मेरे शरीर, प्रभु जी जो भी मैं गलत काम करता हूँ, जो भी मुझसे आज तक है, सबके लिए माफी मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। प्रार्थना करें, परमेश्वर से माफी मांगे। यदि आपने अपने पत्नी को चीट किया है, धोखा दिया, या फिर आपने अपने पति को चीट किया, तो परमेश्वर से माफी मांगे और उसके पास जाए। हालेलुया। रबा खातिर डेगे तेरे डबा खातिर लबा शेरा लबा खातिर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक दूसरे को माफ करें और आगे बढ़े अपने जीवन में। प्रभु को बोले प्रभु मुझे नम्रता का स्वभाव दे। प्रभु मुझे नम्र कर पिता परमेश्वर। आज अपने खाली दिलों को परमेश्वर के सम्मुख में लेके आइए। प्रभु को बोले मुझे मन में नम्र कर, मुझे दीन कर। प्रभु जी मेरे अंदर से घमंड की बातों को दूर कर दे पिता परमेश्वर। मुझे पवित्र कीजिए। आज मुझे पवित्र और पवित्र पवित्र, क्योंकि प्रभु पवित्र है। प्रभु चाहता है कि जैसे वह पवित्र वैसे हम भी पवित्र होना चाहिए। हमें मेल मिलाप का आत्मा देना चाहिए। हालेलुया। रबा कतीरे रे कतीरे डबा कतीरे डबा शेरा डबा कतीरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में आज सभी आपका जीवन बदल जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में अब से आपका प्रार्थना करने का मन करे। आपका आत्मा, आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का स्वभाव आपके जीवन में आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं मेरे सारे को क्षमा कीजिए, मेरी सारी गलती को माफ कर दीजिए। जो भी जाने अनजाने में हुआ पिता परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छुटकारा दीजिए। आज जो भाई बहन जो प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज इन्हें माफ कीजिए। प्रभु जी प्रार्थना करने का आत्मा देना। प्रभु जी मैं प्रार्थना विनती निवेदन करते इनको आत्मिक जीवन में बढ़ाइए। परमेश्वर पिता हम अपने आप को आपके हाथों में सरेंडर करते, समर्पण करते। प्रभु जी आपके अंडर में करते पिता परमेश्वर। हमें पाप करने से बचाना, हमें गाली देने से, किसी के प्रति कुछ गलत वर्ड बोलने से बचाना पिता परमेश्वर। प्रभु जी दया करो, हमारे शरीर को पवित्र कीजिए। मेरा आत्मा, मेरा प्राण और मेरा देह आपके हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु जी दया कीजिए। सुबह के समय पिता परमेश्वर हमसे प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं। हमारा छुटकारा देने वाला, हमसे प्रेम करने वाला पिता परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। वही सब कुछ आज पूरा करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप सभी बदल जाए अपने जीवन में। प्रभु का आत्मा आज आपके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज पवित्र आत्मा की आग का अभिषेक के द्वारा बंधन टूट जाए। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में आता है तो आप सेम नहीं रहता, आप बदल जाते हैं। आपकी परिस्थिति बदल जाती है। आप जो पहले बुरे दशा में थे और वो परिस्थिति बदलने लगती है और सब कुछ सही होने लगता है। तो आज अपने जीवन में अनैटिंग को जगह दीजिए, पवित्र आत्मा को जगह दीजिए। आज पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आज आपके बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सब कुछ करेगा और आज के इस प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन बदल रहा है, आपका जीवन बदल रहा है, आपका पति का जीवन बदल रहा है, उद्धार को पा रहा है, और आपके पत्नी का जीवन बदल रहा है, आपके बच्चे बदल रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु को ब्लेस कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति। रबकती रेडे तेरे डबकती डबा शेरा डबकती। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आपने ब्लेस कर दिया, छुटकारा दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इनके पति का जीवन बदल जाए, इनकी पत्नी का जीवन बदल जाए, इनके रिश्ते सुधरने लगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो आपके पति जब घर को छोड़कर चले गए, आपके बच्चों को छोड़कर चला गया, आपके परिवार को छोड़कर चला गया, वो वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबकती रेडे बकती
डबा शेरा डबा गदी डबा तीरा। आपके परिवार में एक दूसरे के रिश्ते सुधरने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, एक्सेप्ट करने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य। प्रभु कहता है कि जैसे प्रभु हमारे अपराध को क्षमा किया वैसे आज हमें दूसरे के भी अपराध को क्षमा करने में माफी करना, क्षमा करना है। वो जैसे परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया, हालेलुया। तो आज एक दूसरे को क्षमा करें और आगे बढ़े अपने जीवन में। आज अभिषेक का जीवन और पवित्रता के जीवन को ग्रहण कर लीजिए अपने जीवन में। और जब आप अपने आत्मिक जीवन में और जब पवित्रता के लिए परमेश्वर को बोलते हैं तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में डिवाइन हेल्प पर काम करना शुरू कर देता है। और नाइटिंग आपके जीवन में आती है, आपके घरों में आती है और बंधन टूटते हैं और आप डिवाइन हेल्पर को रिसीव करते हैं अपने जीवन में। प्रभु की स्वर्ग से मदद करेगा और आशीष देगा और आप और ही मनुष्य होकर बदल जाएंगे। हालेलुया। आपका मन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप परमेश्वर को प्रेम करने लगे, अगापे प्रेम से भर जाए, अनकंडीशनल लव से भर जाए। परमेश्वर को स्वार्थ वाला प्रेम नहीं बल्कि निस्वार्थ वाला प्रेम करे आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा कतीरे डेगे तीरे डबा गदी डबा शेरा। आज यीशु के नाम से आपकी परिस्थिति बदल जाए। प्रभु आज आपके सब कुछ पूरा करेगा। अपनी चिंता परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु का आपका ध्यान है। हालेलुया। तेरे गदी डबा गदी डबा शेरा डबा गदी डबा तीरा। आपकी समस्याएं जो हैं वो छोड़कर चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन में से सब प्रॉब्लम खत्म हो जाए। आपका जो बंद दरवाजा है वो खुल जाए। आपका बिजनेस का दरवाजा खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका फाइनेंस का द्वार खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा कतीरे डेगे तीरे डबा गदी डबा शेरा डबा कतीरा। हालेलुया। मैं नहीं प्रभु जी, मैं नहीं, आप पिता परमेश्वर दया करो। आज जितने भाई बहन पिता परेशान है अपनी जिंदगी में पिता परमेश्वर, उनकी परेशानियों को दूर कर दो पिता परमेश्वर, मुहैया करके देना पिता परमेश्वर। इनकी मदद कीजिए, इनकी सहायता कीजिए। मैं प्रार्थना विनती और निवेदन करती हूँ। हमारी मददगार, हमारा छुटकारा देन करने वाला प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सच में पिता परमेश्वर आप सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। धीरे धीरे डबा धीरे डबा शेरा डबा तीरा। प्रभु जी दया करो, दया करो प्रभु जी, प्रभु जी दया करो। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम आपका जीवन बदल जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य, आपकी जो भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम से आप चंगी हो जाए। जहाँ पर भी आज आपको दर्द है, जहाँ पर भी आप दर्द को इतने सालों से सह रहे हैं और आप बीमार हैं, बुखार जाता नहीं है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम है शरीर में, अपने हाथों को बाहर रखें यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पवित्र आत्मा के आपका अभिषेक के द्वारा चंगी हो जाए। कई लोग जो है वचन को सुनते सुनते चंगे हो चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम। पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा आप चंगे हो चुके हैं। अभिषेक जो अनाइटिंग आपकी ऊपर आप चंगे हो चुके हैं, बंधन टूट चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की बीमारी आपको छोड़कर चली जाए, टीवी की बीमारी आपको छोड़कर चली जाए, स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम छोड़कर चली जाए राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपको जो आपके सीन, आपके जो कि चेस्ट में जो गिठान है, जो कि एक ऐसा कुछ गोला सा बना, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे। और ये गिल्टी गायब हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो गांठ बनी हुई आपके गले में या फिर आपके चेस्ट में वो गायब हो जाए, आप चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। स्टोन है, पथरी है, वो खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आप चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा को पालें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दर्द खत्म हो जाए, स्वेलिंग खत्म हो जाए आपके शरीर में, जहां पर भी दर्द है यीशु के नाम से अपने हाथों को अपने गले के पास रखिए। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। जो दर्द है, खांसी लगातार आप खांस रहे और आपको आराम नहीं मिल रहा है, यीशु के नाम से आज छुटकारा को पालें यीशु के नाम से। आप चंगे हो जाए। आपकी जो कफिंग है, जो कि खांसी वो खत्म हो जाए, चंगे हो जाए। आपका फीवर खत्म हो जाए यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ। टाइफाइड खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य, जॉइंटिस खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो फोड़ा उससे आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। प्रभु आप चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी आपके कोड़े खाने से प्रभु जी चंगे हो चुके हैं। प्रभु जी आज प्रभु जी इन्हें चंगा करो, छुटकारा दो। इन्होंने अपने आप को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया, अधीन कर दिया। प्रभु जी दया करो, अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाओ और छू लो। प्रभु जी चंगा कर दो। आज पवित्र आत्मा की आपका अभिषेक के द्वारा का बंधन टूट जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। बी हील्ड, इन्फेक्शन खत्म हो जाए, कैंसर खत्म हो जाए, घास सूख जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई भी कैंसर है सब खत्म हो जाए, हड्डी का कैंसर खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ब्रेस्ट कैंसर खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उठ और चल फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, जो दौड़ नहीं सकते वो दौड़ने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो पैरालिसिस का अटैक है अब चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी, अपने
छुटकारा दे, चंगा किया, धन्यवाद करती हूँ। शुगर जो है वो नॉर्मल और कंट्रोल हो जाए और बीपी नॉर्मल कंट्रोल हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, प्रभु के नाम में सब कुछ संभव। यीशु सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। बीमारी टिक नहीं पाएगी। परमेश्वर का जो अनैटिंग जो अभिषेक के सामने बीमारी टिक नहीं सकती। अभी इसी वक्त बीमारी खत्म हो जाए, इसी वक्त खत्म हो जाए, इसी वक्त खत्म हो जाए। जो पेट में जो दर्द है अभी इसी वक्त गेट आउट। अपने हाथों को अपने पेट के ऊपर रखें यीशु के नाम से। कोई भी किसी भी रीजन से आपका पेट दर्द हो रहा है, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। आपका जो शरीर है चंगे हो जाओ। आज जो खाना नहीं खा पाते आप चंगे हो जाओ और आप खाना खाने लगेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका हील हो जाए और चंगे हो जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का जो वीकनेस है यीशु के नाम से वीकनेस खत्म हो जाए, ये वीकनेस खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको जो कमजोरी होती है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। आपका ब्लड पूरा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग हैं पिता परमेश्वर सबको चंगा कर प्रभु जी। दया कर प्रजा परमेश्वर, प्रभु दया करो जो कोरोना से इन्फेक्टेड है प्रभु जी और जो हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी। मैं अपने दोनों हाथों को उठाकर मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, आज ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो भी खांसी की जो भी प्रॉब्लम है जो पॉजिटिव है यीशु के नाम से निगेटिव आ जाए और अब चंगे हो जाए। चंगे होकर वापस घर आने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने हाथ बड़ा अच्छो कर चंगा कर प्रभु जी। आज अपने आपको परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। प्रभु आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर का वायदा है कि तुम मेरे किरणों से चंगे हो जाओगे। परमेश्वर का वचन है, वायदा है। आज परमेश्वर की चंगाई आपकी ऊपर आ जाए। प्रभु आपको छू ले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। जितने डॉक्टर नर्स है पिता परमेश्वर जो फ्रंट लाइन में प्रभु जी कार्य कर रहे हैं, जितने गवर्नमेंट्स के लोग पिता परमेश्वर जो काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर दया करो प्रभु जी। कोई हमारे ने छूने ना पाए प्रभु जी, दया करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती सबको बचा लो पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। और ये पूरे कंट्री से पूरी दुनिया से ये कोरोना हमेशा के लिए खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। राबा बाबा कहते रे डबा कहती रे डबा शेरा डबा कहती रा हालेलुया। धीरे के धीरे डबा गदी रे के धीरे डबा गदी रे डबा शेरा डबा कहती रे के धीरे डबा गदी रे डबा शेरा डबा कहती रा। यीशु के नाम में गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ। हर कंट्री से खत्म हो जाए, हर स्टेट से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। इंडिया से खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। रब कहते रे डबा अमेरिका से, कनाडा से, फ्रांस से, यूरोप से, इटली से, जहां कहीं पर भी ये वायरस है यीशु के नाम से ए वायरस गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। सच है प्रभु, छुटकारा देने वाला और चंगा करने वाला ही परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। प्रभु आपको साथ दे, परमेश्वर आपको मदद और सहायता करे। आपने चंगा कर दिया, मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। जिनको प्रभु जी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जिनकी जो कि मेंसेज के प्रॉब्लम है यीशु के नाम से बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपकी गुप्त प्रॉब्लम से चंगे हो जाओ, किसकी एलर्जी से चंगे हो जाओ आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो इन्फेक्शन खत्म हो जाए, जो जलन होता है यीशु के नाम से खत्म हो जाए और इसी वक्त आप प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ और टेस्ट मनी के साथ वापस आ रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको गवाही दे, अपनी गवाही को जरूर शेयर कीजिएगा परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। अपने ब्लेस के छुटकारा दिया, चंगा किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका लोन का रास्ता क्लियर हो जाए, आपका लोन मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके पैसों का इंतजाम हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। के कर्ज से परमेश्वर आपको छुटकारा दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। अपने छुटकारा दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु को संतान से ब्लेस करे, आशीष करे यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु को ब्लेस करे, आपके परिवार को ब्लेस करे यीशु के लहू में। आपके परिवार को मैं कवर करती हूँ, ये स्वर्गदूतों के बाड़ों में कवर करती हूँ। हालेलुया। मददगार प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना को सुन लीजिए। आपके माता पिता भाई बहन बच्चों सभी को, बुजुर्गों को, आपके सास ससुर सबको मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ और बचाए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। उद्धार को पाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, आपके बच्चे वापस आ जाए, बुरी संगति से छुटकारा मिले यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो नशे करते हैं यीशु के नाम से छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। चाहे छोटा बड़ा कोई भी नशा यीशु के नाम से चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। अब आपको कोई भी नशा करने का ना मन नहीं करेगा यीशु के सामने। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हाले बुरी संगति से वापस आओ यीशु मसीह के सामर्थ्य में। विचार जो करते यीशु के नाम से खत्म हो जाए और वापस आए परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका चाल चलन नए हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलिए मैं नई सृष्टि हूँ मसीह में, मैं नई सृष्टि हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, अपने छुटकारा दिया, अपने ब्लेस किया, चंगा किया। मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद
धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या प्रभु जी दूर कर दीजिए प्रभु जी, दया कीजिए परमेश्वर, गवाही का जीवन दो पिता परमेश्वर, इनके बंद बिजनेस खुल जाए प्रभु जी। प्रार्थना करती इनके हाथों के कामों को ब्लेस करना पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, इनको मैं गवर्नमेंट नौकरी से ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य में। प्रभु आपको आशीष दे, भरपूरी की आशीष आपको मिले प्रभु। आज आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा, इनकम सोर्स का मार्ग खोल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। रुके हुए पैसे वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, दया करो प्रभु जी, दया करो पिता परमेश्वर, यीशु के सामर्थ्य नाम में रुके हुए पैसे वापस मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य। अद्भुत रीति से आपका अकाउंट ब्लेस हो जाए, अद्भुत रीति से परमेश्वर आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य नाम, परमेश्वर पर भरोसा रखे, विश्वास करे, प्रभु सब कुछ पूरा करके देगा आपके जीवन में। लोन का रास्ता क्लियर हो जाए यीशु के सामर्थ्य, कर से परमेश्वर आपको छुटकारा दे यीशु के सामर्थ्य। मददगार स्वर्गीय मदद परमेश्वर आपको देगा, डिवाइन हेल्पर आज परमेश्वर आपकी मदद करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको ब्लेस करो, आशीष आपका फाइनेंस ब्लेस हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम, मजबूत हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने पिता परमेश्वर जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीज को बोया है पिता परमेश्वर, सीड को बोया है प्रभु जी, जो कि डोनेशन दिया परमेश्वर के राज्य के लिए पिता परमेश्वर, ऑफरिंग दिया है, दशमांश दिया है पिता परमेश्वर, सब ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। प्रभु जिनके घर में कोई किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना, कोई दुख परेशानी ना होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, उनका जीवन आनंद से भर जाए। ब्लेस करो पिता परमेश्वर, और भी आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए प्रभु, दया करो पिता परमेश्वर, और इन्हें देने वाला बना और इन्हें बीज बोने वाला बना पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी आप इनका फाइनेंस ब्लेसड रहे पिता परमेश्वर। दया करो पिता परमेश्वर, टेस्टमनी के साथ वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य, बड़ी गवाही के साथ वापस आने पाए, इन्हें कर से छुटकारा दे, इनके फाइनेंस ब्लेस हो, और जो घर नहीं बना पाए ये घर बनाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हमारा मुहैया करने वाला अब सब कुछ पूरा करके देगा, मैं विश्वास करती हूँ, और इनके हाथों के कामों को ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, इनके पर्स और वॉलेट ब्लेस हो जाए, इनके अकाउंट ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, इनके राशन भरपूर मात्रा में भरे रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन्हें कोई खाने पीने की वस्तु की कोई कमी ना होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके हाथों के कामों को ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, और ये गिवर होकर बदल जाए पिता परमेश्वर। आशीष दो, आशीष दो, आशीष दो। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर आपको पूछने की दूसरी ठहराएगा, और आपको उधार लेना नहीं बल्कि आप देने वाले बन जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, आशीष दे रहा है आपकी फाइनेंस को। जब अनॉइंटिंग आती है, जब परमेश्वर का अभिषेक आता है तो बंधन टूटते हैं, और जब अनॉइंटिंग आपके बिजनेस में आता है तो देखिए आपका बिजनेस बदल जाएगा। जब अनॉइंटिंग आपके जीवन में आता है, आपके हाथों के कामयाब में आता है, तो आपका जो बिजनेस है वो ब्लेस होगा, आपकी नौकरी ब्लेस होगी यीशु के सामर्थ्य नाम है। अनॉइंटिंग आपके ऊपर है, और आप अपने आप को परमेश्वर के अंडर में किए हुए, अपने परमेश्वर के अधीन में है, परमेश्वर के आज्ञा को पालन करते हैं, और अपने आप को पवित्रता के जीवन व्यतीत करते हैं। तो देखिए आज आप बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और पवित्र आत्मा के आपका अभिषेक के दर के बंधन टूटेंगे, आपका फाइनेंस का रास्ता खुलेगा, और कर्ज से परमेश्वर अद्भुत रीति से प्रभु आपको छुटकारा देगा यीशु के सामर्थ्य नाम। बीज को बोना शुरू कर दे और देखेगा प्रभु आपके जीवन में ब्लेस करेगा। वचन को पढ़ना शुरू कर दे, प्रार्थना करना शुरू कर दे, पवित्रताई का जीवन को व्यतीत करना शुरू कर दे, और देखेगा अपने जीवन में ब्लेसड होकर बदल जाएंगे, आशीषित होकर बदल जाएंगे। प्रभु को बोली, प्रभु का पूरा उद्धार करेगा, और आप नई सृष्टि बन जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपके घराने को ब्लेस करे, आप उधार देने वाले होकर बदल जाए, आप उधार देने वाले होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। प्रभु आपको ब्लेस करे और आशीष दे। हालेलुया, सारी प्रार्थना को सुन ले प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, सारी भलाई की अपने प्रार्थना को सुन ले प्रभु जी, और आपका आगमन सच में बहुत ही निकट है प्रभु जी, उसके लिए तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आज भी आपका आगमन होने से उस सब महिमा में बदल जाना। प्रभु जी आज की इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। आज की प्रार्थना को आप सभी लोगों को शेयर करें, और हमारे जो कि सुबह शाम की जो प्रार्थना जो हम करते हैं प्रभु आपको इस प्रार्थना को सुनकर ब्लेस, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। प्रभु में सदा आनंदित रहें और परमेश्वर पे भरोसा रखें, चिंता ना करें, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया, आप सभी लोगों को जय मसीह की।